तो फ्रेंड्स, शबनम जो बातें बोलती है ना उसी का क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और वही सारी चीज़ें हम करते हैं। देखा कितने अच्छे से जानती है भाई वो हमें। इसलिए तो बहुत सारे लोग उसको कमेंट करते हैं, आप उनके पड़ोसी हो क्या, आप उनके रिश्तेदार हो क्या, आप उनके जो है कुनबे में लगते हो क्या, या आप उससे जेलस हो। बहुत सारे कमेंट। भाई सही बताऊँ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सही बताऊं तो मैं इस औरत को इतने अच्छे से जान गई हूँ कि मुझे ये पता रहता है कि इसके दिमाग में अब क्या खुराफात चल रही है और ये किस हद तक जा सकती है और किस हद तक जाकर ये कंटेंट बना सकती है और आगे अब ये क्या करेगी। तो वो मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो है ना पहले ही आभास हो जाता है। उसी के बेसिस पे मैं एक दिन पहले एक वो पॉडकास्ट में बोल चुकी होती हूँ, अगले टाइम इसका व्लॉग आने वाला होता है और उसमें वो सारी चीज़ें कर देती हैं। जो सारी चीज़ें मैंने कही थी वो आप खुद भी नोटिस कर सकते हो कि ये वो सारी चीज़ें करती है। तो भाई साहब ये घूम रही है बाहर यही नीला सूट पहन के। पता नहीं कि इसकी किस्मत में नीले सूट ही लिखे क्या, इस बार नए जितने भी सूट बनाए हैं सारे के सारे जो है वो नीले ही बना लिए। क्योंकि इसके बाद फिर जो अगला व्लॉग आएगा उसमें भी एक स्काई ब्लू नीले कलर का सूट पहनकर फिर से घूम रही है, जिसमें इसने वो स्टोरी डाली जिसमें निब्बीगिरी करी थी, हनी सब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देते हैं। तो जिसके ऊपर इससे पहले आप पॉडकास्ट सुन चुके होंगे। ज़बरदस्ती का किसी भी फालतू के एक टॉय सॉफ्ट टॉय को ये ज़बरदस्ती का उसको ट्रेंडिंग बनाने की कोशिश करी है। मे भी शायद वो ट्रेंडिंग होगा, पर तेरी एक्चुअली जो कंडीशन है वो इन टॉय से खेलने की है या तेरे बच्चे क्या तेरे भतीजे के टॉय से खेलने की उम्र है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में फ़नी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल ही दी भाई इसको ये कह के डरावनी। क्योंकि अगर वो सॉफ्ट टॉय डरावना है फ़नी के अकॉर्डिंग और ये भी कह रहा है कि ये मेरा वही सॉफ्ट टॉय है लबूबू, तो लबूबू अगर फ़नी के अकॉर्डिंग डरावना है और ये फ़नी की लबूबू हुई तो हुई ना ये भी डरावनी। क्या बोलती है पब्लिक, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मूड मेरा बहुत अच्छा है, अब तक के जो भी मैंने जो बोला है उससे आपको समझ में आ गया होगा। वाकई में मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो एक बनेगा तो एक बनाऊंगी, दो बनेगा तो दो बनाऊंगी, दोनों अभी एक साथ बना पाऊँ वो जैसे भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि मेरा वॉक का भी टाइम है तो पहले मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगी फिर उसके बाद वॉक करने जाऊंगी, क्योंकि अब मैं कंटिन्यूसली वॉक कर रही हूँ। हालांकि मैंने अपने मन को समझा लिया है, वही वाली बात है, अपने मन को समझा लो, मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो मैंने बहुत अपने आप को पक्का कर लिया क्योंकि नहीं जा पा रही थी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द था। सो उसकी वजह से फिर मैं ना अपने आप को रोक रही थी कि नहीं मैं जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन जब मैं पहली बार निकली 2 दिन पहले 3 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जीना उतर के गई थी, फिर खड़ी रही थोड़ी देर, वेट किया अर्श का क्योंकि अर्श को भी साथ में लेकर गई थी। फिर उसके बाद जब मैं पूरा राउंड लगाकर आ गई, वो अपना 30 से 35 मिनट का मेरी वॉक थी, तो उसके बाद घर आते आते मुझे लगा कि चलते चलते काफ़ी हद तक मेरा कम हो गया है। तो फिर उसके बाद हिम्मत बढ़ी, फिर दूसरे दिन गई, फिर तीसरे दिन गई और फिर मैं अब कंटिन्यू जा रही हूँ। तो मैं वो ज़रूर जाऊँगी और जो नहीं करते हैं प्लीज़ ज़रूर किया करें। क्योंकि आप कोई भी जो भी आप घर के रूटीन वॉक कर रहे हैं उसके साथ साथ प्लस बस आप वॉक एडिशन कर लीजिए तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो इन जैसे लोग ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, इनका तो बस मैं क्या ही बताऊँ, ये कभी कोई अच्छी चीज़ तो प्रमोट करते नहीं, क्योंकि खुद नहीं करते तो अच्छी चीज़ों को क्या ही करेंगे। ये लबाबू लबूबू लल्लो चप्पो बस इन्हीं को प्रमोट करते हैं। पहले निब्बा निब्बीगिरी जो है ना ये दोनों करते थे, चालू फनी ओफो नई शादी हुई है। भाई मैंने ना एक कहावत सुनी है कि बैल ब्याहे ना तो क्या बूढ़ा ना हो। किसने सुनी है? जल्दी से हाथ खड़े करके फटाफट से बताओ, अपनी प्रेजेंस लगाओ और बताओ कि हाँ मैंने ये कहावत सुनी है। क्योंकि मैंने सुनी थी बहुत टाइम पहले, लेकिन एक्चुअली जब समझ में नहीं आता था क्योंकि इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता चला गया जब मुझे पता चला कि अगर बैल ब्याहे ना मतलब अगर वो समझ जाओ यार, अब छोड़ो। तो वही वाली बात है कि शादी अगर देर से हो रही है तो क्या तुम वो बचकानी हरकतें जो ना तब भी मेंटेन करोगे जैसे नई नई शादीशुदा। भाई देखो 20-22 साल से 25 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं जब उनकी शादी होती है ना, अगर वो ये प्यार लवी डवी ये थोड़ा सा दिखाएं तो थोड़ा फिर भी थोड़ा सा जस्टिफाई है। हालांकि आजकल पढ़े लिखे बच्चे वो नहीं करते, क्योंकि जब तक वो अपनी पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट कर चुके होते हैं तो लगभग उनकी 22 से 25-26 साल तक की एज हो जाती है शादी की। लेकिन वो भी आजकल निब्बागिरी नहीं करते क्योंकि उनको भी ना ये क्रिंजपना लगता है। लेकिन चालू अपी का क्रिंजपना तो खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। फनी तुमने मुझे नहीं दिलाया। तो पहले तो लल्लो चप्पो ये करते थे, अब भाई भाभी ने सोचा कि अगर यही क्रिंजपना करके मेरी बहन दिखा रही है और उसको लोग जो है ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, एटलीस्ट वो डॉलर तो कमा रही है, तो चलो हम भी इस लाइन पे लग जाते। तो जनाब लेटे हुए थे, मैडम का हाथ पकड़ रहे थे, मैडम को बिठा रहे थे बेड पे। मतलब लाइक सीरियसली तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपने बेडरूम में लेटे बैठे होने के बावजूद भी इस तरह के व्लॉग बना बना के? ये फैमिली कंटेंट बोलोगे इसको, या सिर्फ किसी भी तरीके से तुम्हें डॉलर बनाना है और वो भी फिर मुसलमान होने का दावा करते हो कि भाई हम तो पक्के
सच्चे मुसलमान हैं, हम तो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में वैसा होता है। अब तो फिर भी थोड़े से चालू ने कम कर दिया, नहीं तो भैया शुरुआत के अगर व्लॉग आप देखोगे ना तो भाई ये और इसकी माँ कितने बड़े बड़े सीखे देती थी। और वो इनके लिए कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो कहावत बिल्कुल इन पे फिट बैठती है। क्योंकि क्या कुछ नहीं करा इस चालू अपनी ने, लल्लो चप्पो, रेड लिपस्टिक, आंख मारना, लटकना मटकना, नाचना कूदना, गाना, एक्टिंग करना, किसिंग वाले सीन के लिए भी जो लिपसिंग करना, सब कुछ किया इसने टिकटॉक पे। और अब ये पक्की सच्ची हिजाबी बन के बैठी, और वो भी पूरी तरह से निभा नहीं रही। अगर आप देखोगे तो इसी व्लॉग में कई जगह इसके बाल नजर आएंगे जहां टकलापन इसका कम हो गया, अंदर ही अंदर बाल छुपा के जो कि इसने कवर कर लिए थे, ट्रीटमेंट करा रही है भाई ये। जब वो मौका आएगा तो स्क्रीनशॉट के साथ आपके साथ शेयर भी करूंगी और दिखाऊंगी भी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाड़ी में बैठकर ये जा रही है कहाँ पर, क्योंकि आज नान का बर्थडे ब्रिंगिंग है। तो गाड़ी में कौन कौन बैठा है, अम्मी बैठी है, पिज्जो बैठी है, और हम चल दिए घूमी घूमी करने के लिए, क्योंकि अब तो हमारे हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए, अब हमें बेबी बॉय भी हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम खूब घूमेंगे फिरेंगे और खूब खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे और व्लॉग बनाएंगे। वही तो हमारा कंटेंट है, खाओ पियो तो उसमें मजे करो और उसी को दिखा दिखा के अपलोड करके डॉलर कमाओ। कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मत बनाओ, ना 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 ना, किसी का भला नहीं होता उससे। भाई खा रही हो तुम, पी रही हो तुम, दिखा रही हो तुम, खर्च तुम कर रही हो, तो उससे ऑडियंस का क्या भला हो रहा है। कुछ कम से कम ऐसे इन्फॉर्मेटिव दिखाओ, कुछ अच्छा बताओ, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाओ जिससे लोगों को अच्छा लगे देखकर। जो टाइम पास करती हैं, जो अपना डाटा खर्च करते हैं लोग, उनको कम से कम ये देखकर अच्छा लगे कि हाँ, बहुत सारे लोग बेवकूफ़ हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हें अच्छा खाता पीता देखकर, तुम्हें घूमते फिरते देखकर, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें देखकर, तुम्हें हंसता हुआ देखकर हमें अच्छा लगता है। भाई ऐसे कैसे किसी को अच्छा लगता है। ये खा रही है वहाँ पे होटल में बैठकर, रेस्टोरेंट में बैठ के, उससे तुम्हारा कैसे पेट भर जाएगा। लॉकडाउन में ये भर भर कर पार्टी कर रहे थे, केक कर रहे थे, खाना पीना सब कुछ कर रहे थे, होटलों से मंगा मंगा के खा रहे थे। उससे तुम लोगों के घर में राशन आ गया था क्या तुम अपने बच्चों को खिला पा रहे थे क्या, तुम खा रहे थे क्या अच्छा अच्छा चीज़ें, या मुँह में इनके जा रहा था, स्वाद तुम लोगों को आ रहा था। पता नहीं कैसे लोग हैं यार। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मॉल और हमें जल्दी आना है। क्यों? क्योंकि ये अपने दूध मुँहे बच्चे को घर छोड़ कर आई है, लेकिन फिर भी हमें घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, जो काम इसने डिलीवरी के टाइम पर और प्रेगनेंसी के टाइम पर पिज़्ज़ा से कराए थे, और कई बार ऐसा हुआ था कि अपनी खालाओं को भी भेजा था, तो वो अपनी अम्मी और जो है पिज़्ज़ा से नहीं करा सकती थी। पर फ्रेंड्स, वो इतना अच्छा व्लॉग नहीं बना पाएंगे जो हम बना लेंगे। इधर तो फ़नी अपना वो रायता फैला रहा था, इधर इसकी व्लॉगिंग लगातार चालू थी। अब तक ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन यहाँ इसकी व्लॉगिंग चालू थी और ये कंटेंट इसने रोक कर रखा हुआ था। मतलब जब फ़नी निकला था तब ये भी अगले दिन घूमने के लिए निकल गई थी, लेकिन इसने वो कंटेंट क्रिएट नहीं किया कि जब फ़नी का कंटेंट चला जाएगा उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। तो आज हम जा रहे हैं मॉल। क्यों जा रहे हैं वो काम करने के बाद बताएंगे। हाँ, काम करने के लिए तो तू ऐसे बता रही जैसे हमें पता ना हो कि तू मॉल क्यों जा रही है, क्या लेने जा रही है, किसको खुश करने के लिए जा रही है, किसका बर्थडे आने वाला है, किसका ब्रिंगिंग कर रहे हो। ऐसे बता रही है कि ओफो, जैसे कि ये सोना चांदी डायमंड ये सब कुछ खरीदने जा रही है तो लोगों को नजर लग जाएगा। जब सोना चांदी डायमंड खरीदने जाती है ना, तब तो ये बता कर जाती है फ्रेंड्स हम जा रहे हैं तकवा ज्वेलर और वहाँ पे ये होगा वो होगा। लाती कुछ नहीं है वहां से, झूठी मक्कार औरत, बस उनसे पैसे लेके प्रमोट कर आ जाती है। और इसलिए, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, अब ये पीछे कैसे बैठने लगी। तो पिज्जा को आगे बिठा दिया ड्राइवर के साथ, माता जी के साथ खुद बैठ गई। और ये तो हमें दिखाई नहीं था कि नान कहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि इसने तो सिर्फ पिज्जा को दिखाया था। ऑब्वियसली गाड़ी चलाकर नान तो आया नहीं होगा, ड्राइवर गाड़ी चलाकर आया होगा, क्योंकि फनी तो यहाँ पर है ही नहीं। तो नान कहाँ था, पीछे था, कैसे था, सो रहा था, क्या कर रहा था, वो नहीं दिखा। इसने पिज्जा को दिखाया, अपनी अम्मी को दिखाया, लेकिन नान कहाँ बैठा था, ये इसके ठीक पीछे बैठा था, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो नहीं दिखाया। कट्टू अगले सीन में ये मॉल पहुंच गए तो वहां हमें नान दिखाई दिया। तो हमें तो ऑब्वियसली पहले से पता था कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और तेरी मॉल तक। और मॉल तक क्यों? किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी का ब्रिंगिंग आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, किसी का फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ बर्थडे आ रहा है, तो इसलिए ये मॉल जाएगी 4-6 चीज़ें छुएगी, 4-6 लोग मिलेंगे, उनको दिखाएगी, व्लॉग में अपलोड करेगी, प्लस लेगी एक चीज़, दिखाएगी 50 चीज़ें। ये क्या हो गया, कैमरा खराब हो गया फ्रेंड्स, और ये तो पिज़्ज़ा ने गिरा दिया, इसमें क्या हो गया कैमरे में। इसी को कहते हैं अल्लाह की मार पड़ना। भाई 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये का मुझे नहीं पता कितने का आता है, पर मैंने सुना है शायद ये 50,000 से प्लस का ही आता है ये कैमरा। और फ्रेंड्स, इसको इतना नुकसान हो गया क्योंकि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की और अजीब सी जो है ना उसमें स्टिकर लगा देती। ये क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें जो लेना था वो ले लिया हमने। और अगर आप इसके पीछे ठीक पीछे देखोगे तो वहाँ पे पिज्जा का मुंह सूजा हुआ है। वैसे भी सूजा हुआ ही है उसका, क्योंकि इतना ज़्यादा भारी हो गया चेहरा कि वो लिटरली सूजा हुआ ही लगता था। लेकिन
अब और ज़्यादा सूझा हुआ है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से क्लास लगा दी है अपनी नौकरानी को, डांट दिया, नुकसान जो कर दिया भाई, कैमरा ख़राब कर दिया, और ये कैमरे के बगैर अब कैसे रिकॉर्ड करेगी। फ्रेंड्स, अभी तो जैसे तैसे करके आपको क्वालिटी अच्छी लगने लगी थी, अब क्या करें, अब ये खराब हो गया हमारा। और अगर आप इसी मोमेंट पे देखेंगे तो इसके छोटे छोटे से बेबी हेयर आ रहे हैं, यानी कि ये ट्रीटमेंट करा रही है तो उसका असर भी हो रहा है, और इसीलिए इसने अब धीरे धीरे दुपट्टा सरक गया, बाल दिख गए, अब फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से उसको हटा भी देगी, पूरी तरह से दिख भी जाएंगे। तो अब इसको वो जो ना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है कि इतने से बाल दिख गए, इतने से बाल दिख गए, हम तो हिजाबी बन गए थे, हमने तो हिजाब ले लिया था। वैसे भी बुरा भला कहते हैं, वैसे भी लोग इसको नकली हिजाबी कहते हैं, वैसे भी कहते हैं, और वैसे भी ये ढीठ हो चुकी है, इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता ढीठ औरत को। फ्रेंड्स, मॉल एंटर करते हुए ना जैसे कि आज से ये गिर गया था और हमारा कैमरा खराब हो गया, इसका गिम्बल नहीं वर्क कर रहा। फ्रेंड्स, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि अभी अभी तो मैंने इससे बनाना जो सीखना शुरू किया था, और मैं अभी ये क्वालिटी भी आपको पसंद आने लगी थी, और पता है मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई हूँ कि मेरे पति ने मुझे अपनी मेहनत से खरीद कर दिया था ये, अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी, अब वो मुझे डांटेंगे, अब वो फिर वो ये कहेंगे तुमने इतना महंगा कैमरा ख़राब कर दिया। तो अब मैं फ्रेंड्स क्या करूं, अब मैं नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह बिहेव कर रही हूँ, फनी भी यहाँ पे नहीं है, मैं फनी को भी नहीं बता सकती। फ़ोन है ना, कर फ़ोन उसको, वो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, चलो तुम तो ऐसे 50,000 खरीद सकती हो, कोई बात नहीं मेरे बेटू, खराब हो जाने दो, हो जाने दो, अच्छा है ना, नया खरीदना, नया व्लॉग बना लेना, उसका नया कंटेंट मिल जाएगा, जितने का तुम कैमरा खरीद के लेकर आएगी उससे कई गुना उस व्लॉग से तुम कमा लोगी, क्योंकि उसको भी पता है एक्चुअली कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। ये वाली अच्छी लग रही है, तू बता मत बता, हमें तो पता था तू यहाँ पे क्यों आई है, और फिर बेवकूफ़ों की तरह से दिखा भी देती है और ये हाइप बनाकर चलती है। फ्रेंड्स, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि हम किस लिए आए थे यहाँ पे। तेरे में अकल की कमी है क्या, लोगों में भी अकल की कमी है क्या? तो फ्रेंड्स, अब जो प्रॉब्लम होनी थी वो तो हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और पीछे देखोगे तो नान हल्की सी स्माइल कर रहा है, क्योंकि वो खुश है भाई, अपने लिए शॉपिंग करने आया है। और वो दूसरी वो लड़की वो उदास है, उसके चेहरे पे लग रहा है कि वो बहुत डांट खाई है, उसको बहुत बुरा भला सुनने को मिला है। क्यों? क्योंकि चालोपी के महंगे नौकरानी ने चालोपी के महंगे कैमरे का खराब जो कर दिया है, लेकिन गलती इंसान से ही होती है, और वो एम्बेरेसिंग होके हे कर रही है। बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड्स, अब सोच के देखो, जब इसको इतना बहुत ज्यादा दुख हो रहा है तो क्या इसने बख्श दिया होगा इसको, जिसको ये नौकरानी की तरह से ट्रीट करती है। चलो दुख की बात बाद में करते हैं, क्योंकि आज नान का बर्थडे ब्रिंगिंग है, तो खुशी की बात करते हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो केक कटिंग के लिए कुछ ले लो अच्छा सा, तो न्यू पहनना कुछ अच्छा लगता है, तो इसलिए हम नान को कुछ दिला रहे हैं। तो कहता है अब चलो ये पिजापी ये कैमरा मुझे दे दो, मतलब उससे इसने कैमरे ऑफ कैमरा उसको इतना सुनाया या व्हाटएवर जो भी कुछ कहा कि उसकी वजह से अब नान ने वो चीज़ें अपने हाथ में ले ली कि तुम रहने दो, तुम मुझे दे दो। कह रही अब रहने दो, अफसोस करने से क्या फ़ायदा, कोई बात नहीं, अब स्ट्रेस मत लो। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि ये ठीक हो जाए, मुझे ये ठीक तो हो जाएगा ना। देखा इस लड़की का इसने क्या हाल बना दिया, और यही काम अगर इससे खुद से गिर जाता, खुद से टूट जाता, तब क्या होता? फनी से गिर जाता, टूट जाता, फिर क्या होता? पूरा चकनाचूर हो जाता, कोई ये गिरता और कोई इसके ऊपर चढ़ कर चला जाता। तब क्या होता? और वैसे होना चाहिए, फनी से गिर जाए और कोई उसके ऊपर चढ़ जाए, या हाथ से गिर जाए और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए। मजाक कर रही हूँ, मगर मैं तो एक चीज़ बोल रही हूँ कि भाई इंसान है, गिर गया उसके हाथ से तो उसके पीछे ही पड़ गई लड़की के हाथ धो के। अब सोच के देखो, हमें कैमरे पे इतना लग रहा है और उस लड़की के चेहरे से इतना दिखाई दे रहा है, बिहाइंड द कैमरा इस लड़की का इसने क्या हाल बनाया होगा। फ्रेंड्स, काश ये ठीक हो जाए, फिर देखते हैं। अभी देखो, इसको अभी तक भी नहीं भूल रहा है कि ये बार बार कि कैमरा ऐसा हो गया, कैमरा ऐसा हो गया। तो सोच के देखो इसके दिमाग में कितना चल रहा होगा, तो ये कितना चिड़चिड़ाई होगी, जो कि खुद इसके पापा ने ये बोला है कि ये माँ बेटी एक दूसरे पे खूब ब्लेम करती हैं, लड़ती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, झगड़ा करती हैं। तो भाई नौकरानी को कोई छोड़ देगा क्या भला? नान ने फिर पता नहीं उसमें क्या किया, उसने जब शूट किया पिज्जा के हाथ से लेके, और उसके बाद वो दिखाता है अरे अब ये ठीक आ रहा है, और उसके बाद वॉइस ओवर किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, गिन ले 10 बार बोला है या 11 बार बोला है कि अब ये ठीक हो गया है। लेकिन इसके पीछे जो तूने उस लड़की का जो ये हाल बना दिया, या उसको इतना इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो इतना गिल्ट फील कर रही है, उसका क्या? चीज़ें हैं, गिरती हैं, टूटती हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, नुकसान भी हो जाते हैं, और तुम जैसों को तो फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए भाई, जो इसकी कीमत से जो है ना
कई गुना ज्यादा एक व्लॉग से कमा लेते हैं, और कैसे कैसे एंगल से शूट कराती है। आप सोच के देखो, जो इसका व्लॉग शूट करता है, क्योंकि फनी के साथ तो वो कैमरामैन दूसरा गया है, तो यहाँ पे इससे किसने कराया होगा? ऑब्वियसली नान से करवाया होगा, क्योंकि पिज़्ज़ा और ये तो दोनों खड़ी हुई हैं, वहाँ से कोई दूर से शूट करता हुआ लेकर आ रहा है, फिर कैमरा अपने हाथ में ले लिया, फिर काली गाड़ी आ रही है इसकी, उसको शूट कर रहे हैं। तो सोचो शूट करने वाले को ये कितना दुखी करती होगी अपने अकॉर्डिंग शूट करने के लिए। और फिर गाड़ी में बैठे बैठे माता जी खा पी के सो गई हैं भाई, अब खर्राटे ले रही हैं वो भी रिकॉर्ड करके दिखा दिया अपनी माता जी को। लेकिन आप अगर नोटिस कर रहे हो तो ये जब घर से बाहर जा रही है ना, तो खाने वाला पोर्शन नहीं दिखा रही, उसको स्किप कर रही है, रिकॉर्ड ही नहीं कर रही है। क्या है ना, लोग फिर ट्रोल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके थे घर, और घर का जो टाइम है पीछे घड़ी में दिखाई दे रहा है 7:45। अब ये अभी बता रही है, कब बता रही है हमें नहीं पता, कब गई है कैसे गई है हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रही है कि फ्रेंड्स अब ये सीख दे रही है भाई नई मदर को। ये जुमा 8 दिन हुए इसको मदर बने हुए, और ये अब लेक्चर सुनाएगी। भाई तू मत लेक्चर दिया कर, क्योंकि तू खुद कोई चीज़ फॉलो नहीं करती है, तू खुद ऑडियंस से सारी चीज़ें पूछती है, तू डॉक्टर की बात को कभी कभी मानती है और कभी कभी डॉक्टर की बात को ही डिनाई कर देती है। वो मौका आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल कहती है कि फ्रेंड्स अभी जो ना हम हैदर जो है मालिश के बाद 2-3 घंटे सो जाता है, तो हमने सोचा इतने 2-3 घंटे में जाके काम करके आ जाएंगे। और फिर हमने देखा कि रूहान भी आ गया था, सब साथ में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मतलब आप समझ गए, रूहान को अब अच्छा लगने लगा है यहाँ पर कि जब उसकी नानी जो है वो बेबी को गोद में ले लेता है तो वो बहुत इंजॉय करता है उसको। और छोटे से बेबी को टच करना, उसके हाथ को किस करना, प्यार से बात करना, पुचकारना, मतलब उसको बेबी के साथ रहना अच्छा लगता है। और फिर अब ये लोग भी इंटरेक्ट करने लगे उस बच्चे से। पहले उसको तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब जब उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज हुई उसके बाद ये तवज्जो देने लगे। तो भाई जहाँ पर जब बच्चों को तवज्जो मिलेगी या उनके साथ जो है मिलेंगे, झूलेंगे, प्यार करेंगे, नई चीज़ें सिखाएंगे, नई चीज़ें खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, तो फिर बच्चा वहाँ पर अच्छा लगने लगेगा। इसलिए वो कहता भी है कि ऊपर चलो, यानी कि बाऊ के यहाँ चलो या फिर नीचे चलो दादी के यहाँ। ये बदलाव जो था ये हमें शुरू से क्यों नहीं दिखाई दिया? जितना लाड प्यार हमें जो है हैदर की दादी करते हुए नजर आई, उतना लाड प्यार हमें रूहान की दादी करते हुए क्यों नहीं नजर आई? उनका भी तो पहला पहला पोता है भाई। और अब तो परमिशन मिली हुई है, अब तो भाई भाभी ज्यादा कुछ कहते नहीं है, क्योंकि हम साथ साथ की नौटंकी फिर से जो शुरू हो गई है तो उसको मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स अब जब जब हमारे पास रूहान आएगा तो हम रूहान के जो क्यूट क्यूट से मूवमेंट है वो हम भी रिकॉर्ड करेंगे। भाई भाभी तो करेंगे फ्रेंड्स, हम भी रिकॉर्ड करेंगे, और लोगों को मेरे व्लॉग में से वो क्लिपिंग काटने का मौका भी देंगे, जिससे कि उनके जो इंस्टाग्राम, जिस वजह से भाई भाभी को इंस्टाग्राम बनाना पड़ा। तो ये देखो, ये भी दिमाग में बहुत ट्रिक है इसके अच्छे से, कि भाई उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, इसलिए बनाया है कि अगर हमारा बच्चा हमारे ही व्लॉग में से जो कुछ भी मतलब अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट मूवमेंट दे रहा है और उसी में से हमारे व्लॉग में से क्लिपिंग काट काट के लोग जो है अकाउंट बना रहे हैं, उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं और व्यूज़ ले रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, तो भाई हम अपने बच्चे को दिखा के क्यों ना करें? इसलिए इंस्टाग्राम बना दिया गया। और उसको हैंडल कौन करेगा? हैंडल बाय मम्मा, अम्मी नहीं, मम्मा, यानी कि मैडम। अम्मी, अब्बू, पापा और ये जो है सारी चीज़ें अब पीछे छूटती जा रही हैं, और मैडम जो है एक नए अवतार में सामने निकल कर आती जा रही हैं। तो जब बेबी बच्चे नहा धो के सोते हैं ना 2-3 घंटे, तो तब आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। ये हमें बता रही है भाई तू अभी अभी माँ बनी है, और जो सारी दुनिया है ना जिनसे तू सीख लेती रहती है। फ्रेंड्स ये कैसे कर रही है आप हमें कमेंट में बताओ, उनको बता रही है ये। चलो बाहर खाएंगे। तो अब बारी आ गई है भाई भाभी के कंटेंट को रिकॉर्ड करने की और उसको अपना कंटेंट बनाने की। तो जब लेकर जा रही है पपाया काटने के लिए, तो वो बच्चा बता रहा है, उसमें इतनी समझ है, वो बता रहा है चाकू तो ले लो, काटोगे कहीं से? बेटा तेरी बाऊ इतनी ज्यादा तेज है कि उसकी जबान इतनी चलती है, चाकू से भी ज्यादा तेज, कि वो उसी से काट देगी। तो फ्रेंड्स रूहान पपीते को ना तापा इतना क्यूट लगता है। रूहान क्या है ये? तापा। बच्चे ने भी कह दिया भाई वो तापा कहता है, वो तुझे भी तो भाऊ कहता है एक्चुअली ना, वो भालू नहीं कह सकता अभी, तो इसलिए तुझे भाऊ कहता है। वरना जब वो दिपी 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 ये सारी आवाज निकाल निकाल के सही तरीके से बोल सकता है, तो क्या वो बाऊ को बुआ नहीं बोल सकता? अगर किसी को बुलवाना ही ना हो कि ये बाऊ नहीं है, भालू नहीं है, ये बुआ है, तो वो बुआ क्यों बोलेगा जब कोई इसको सिखा ही नहीं रहा? तो चल भाई ठीक है, तू बाऊ ठीक है, यानी कि भालू वो बोल नहीं पा रहा ना,
समझा करो, फीलिंग है। ओ फो भैया, इनकी अम्मी का तो देखो, इसी को तो कहते हैं चोरी का पैसा मोरी में जाता है। किस किसने सुनी है कहावत? जल्दी से हाजिरी लगाओ। चोरी का पैसा मोरी में, यानी कि जिस तरह की कमाई होगी उसी तरह से चली जाएगी। भाई मेहनत कड़ी मशक्कत से करोगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देता है और अच्छी चीजें भी देता है। और ये अक्सर इनके साथ होता है। इनको फ्रूट्स वाले जो ना, इनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है जैसे इनकी शक्ल पे लिखा हो कि भाई ये शातिर लोग हैं, तो चलो इनके साथ चालाकी करो। अब पहली बात तो, अगर सेब या कोई भी फ्रूट ऊपर से अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ये जब तुम्हें नहीं दिख रहा लेते टाइम, तो उनको देते टाइम फ्रूट वालों को कैसे पता चलेगा? भाई निकल गया तो निकल गया, तुम्हारी अपनी किस्मत। ऐसे देते हैं लोग, जो है पैसे लूट लेते हैं, पैसे पूरे ले लेते हैं, चीजें ऐसे देते हैं। सेब निकला है अंदर से पूरा का पूरा खराब। माता जी, ये फ्रूट जो यहाँ पे जमीन पर पड़े हुए हैं ना, जैसे पन्नी में पैक करके लेकर आए हैं। पपीता रखा है, अमरूद रखे हैं जितना मुझे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, और एक में सेब रखे हुए हैं। माता जी ने उसमें से सेब निकाल के जमीन पे असक्का फसक्का लगा के बैठ गई हैं काटने के लिए। धोने की भी जहमत नहीं उठा रही है। लाइक सीरियसली, इतने खाने की आग है इनको कि कम से कम फ्रूट को धो के तो खा लो। आधा फ्रूट कटा हुआ एक जगह और रखा हुआ है, शायद उसमें से काट के शायद उसको दे दिया होगा, नान को दे दिया होगा, या काटा हुआ ही यहाँ पे रखा हुआ है। पहले एक खराब निकला तो उसमें से काट के वहाँ रख रखा आधा पीस, फिर दूसरा काट रही है वो भी खराब निकला। इतने खराब सेब दे दिए हैं। माता जी इनको धो तो लो। माता जी की बात करने में, कंटेंट बनाने में इतनी बिजी हो गई है कि उस बेचारे बच्चे को पपीता खाना है। वो बार बार कह रहा है बाऊ बाऊ, ओ ये दे दो। बाऊ बाऊ नहीं, उसको भो भो ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे कह रहा हो भो भो मुझे दे दे। भो भो, समझ गए ना? और भाई घर घर में फेमस होने वाला सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी वीरानी वापस से लौट कर आ रही हैं। क्योंकि मैंने ऐड देखा, पहले तो मुझे लगा, मैंने कहा मे भी शायद ये इस तरह के चैनल वाले जो ना ये सब बातें ऐसी उड़ाते हैं, लेकिन अभी जो है स्टार प्लस के जो ऑफिशियल चैनल है उस पर भी एक प्रोमो आया है जिसमें एक झलक देखने को मिली है। तो फिर से आ रहा है, तो क्या वापस से जैसे जो टीवी से जुड़े हुए, या अब ये कह लो कि ओटीटी का ज़माना आ गया है, मतलब इतनी सारी वेब सीरीज़ और ये सब आ गई हैं, तो क्या ऐसे में वापस से उतना क्रेज़ फिर से हो पाएगा क्या सीरियल्स का? बताइएगा जरूर कमेंट कर कर। बाऊ बाऊ ओ दे दो, तो वो पूरा पपीता उठा के दे दिया, तो कह रही ओए उठा लिया। क्यों भाई, वो 2 साल का बच्चा है। 2 साल के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बॉल से खेलते हैं, इतनी, और इतने इसमें कितना ही वजन होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ओ क्लैप करो। सीख गई है चालू अपी। लर्निंग प्रोसेस पे है। ऐसे डांट डांट के खिलाना पड़ता है इन लोगों को, जैसे अम्मी डांट डांट के खिला रही है। तो अम्मी ने फ्रूट्स कट करके दिए हैं अपने चहीते बहन के बच्चे को। अब भाई अपना बेटा तो नहीं कह सकती ना, क्योंकि शानू तो ऊपर है, तो नान को दिए काट करके, तुम ये खाओ बाउल में। तो फिर अब वो बैठी हुई है। अब लोगों को ये ना लगे, क्योंकि ना बड़ी चीज, बारीकी से बड़ी चीजों का ध्यान रखने लगी है। कहती है ये सोचा इसने कि अगर ये ऐसा ना हो कि भाई नान को काट कर अम्मी जी दे रही हैं और वहीं पर मेहर बैठी हुई है, तो वो ये ना कह दे कि लोग के भाई मेहर को क्यों नहीं दे रहे, अम्मी इसको भी तो खिलाओ ना डांट के। नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, हमें वॉमिट हो जाएगी। हमें वॉमिट आ जाती है इसकी स्मेल से। तो कहती है नाक बंद करके खा लो, जो कि आंख बंद करके हमें, क्योंकि हो सकता है पपाया शायद नान को भी ना पसंद हो, लेकिन अम्मी जी के कहने से वो खा रहा है। वो कैसे खा रहा है? आंख बंद करके। तो वही वो सारी चीजें सीख उसको दे रहा है कि तू भी आंख बंद करके खा ले। नहीं चालू अपी, उसको देख कर ही हमें अजीब सा फील होता है। कह रही मत खाओ, नहीं तो पता चला कि खाने के चक्कर में इंसान निकल ले। भाई क्या बोलती है तू? तेरी जबान पे क्या शैतान बैठा रहता है क्या? और खुद ऐसे खा रही है इतरा इतरा के। एक बात बताओ, मतलब खाने में भी तुम्हें कैमरा एंगल चाहिए कि मैं ऐसे कैमरा एंगल शूट करूंगी, ऐसे इतरा इतरा के आंखें मटका मटका के खाऊंगी? क्या यार, क्या औरत है ये? पता नहीं इसका कैमरा बाथरूम टॉयलेट में ही कैसे चुपचाप रह जाता होगा, जो ये वहां मजबूरन नहीं ले जा सकती, वरना ये हर चीज रिकॉर्ड करके दिखा दे। भाई फ्रेंड्स, मैंने ना 9 महीने तक, आप झूठ देखो, माँ बेटी के झूठ देखो, मैंने ना 9 महीने तक पपीता नहीं खाया था ना। मुझे इतना मन था पपीता खाने का, इतना मन था। मेरी बेटी कह रही थी देखो तुमने चालू, देखो तुमने 8 महीने से नहीं खाया। पहले डिसाइड कर लो, माँ बेटी मिलकर पहले बातें कर लो कि 9 महीने से नहीं खाया था या 8 महीने से नहीं खाया था। बेटी कह रही है 9 महीने से नहीं खाया था, और माता जी कह रही है 8 महीने से नहीं खाया। 8 महीने में बच्चा हुआ है या 9 महीने में बच्चा हुआ है? प्रेगनेंसी में पपीता खाया नहीं 9 महीने से, तो इसलिए अभी पपीता खाने का बहुत मन करता। तुमने 8 महीना पपीता नहीं खाया बेटा। कल तुमने रात को कहा पपीता खाना है, 12 बजे कहा कि पपीता अम्मी है क्या, तो हमने कहा कि तुम्हारा मन कर रहा है, तो इसलिए हमने, अभी तुम माँ बेटी दोनों साथ में गई हो। हाँ अच्छा लगता कि तुम्हारी बेटी ने पपीते के लिए उम्मीद की, मतलब मांगा, तुम ब्लिंकिट से रात को मंगा देते। आजकल तो ब्लिंकिट भाई देर रात से भी सर्विस दे देते हैं, और तुम खिलाती, या सवेरे सवेरे मंगा के अपनी बेटी को दे देती, सवेरे
सवेरे फ्रूट खाना कोई बुरा थोड़ी ना है। तो अब तुम ना अच्छे से खा लो। और अब यहाँ पे मेहर नमाज पढ़ रही है, तो नमाज पढ़ते हुए दिखा भी रही है और शूट कर रही है। और दुनिया भर का, जहाँ नमाज पढ़ रही है दुनिया भर का इतना सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है उसके सामने। रिकॉर्ड करने से पहले ये भी देख लिया कर कि तू भाई क्या दिखा रही है, क्या चीज दिखा रही है। तो उसी कबाड़े के ऊपर ही लिख कर दे भी दिया नमाज टाइम। तो फ्रेंड्स अभी 12 बजने वाले हैं और हम जा रहे हैं भाई भाभी के घर बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए। बर्थडे ब्रिंगिंग है, भाई भाभी के घर जाना। आप भी चलिए हमारे साथ। और जैसे कि मैंने कहा था कि जब वो मोमेंट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये यहाँ पर बालों को सेट कर रहा है। भैया बाल कितने बड़े बड़े कर रखे हैं, मतलब मुंह से ज्यादा तो झोपड़ा लग रहा है बालों का। झोपड़ा पता है किसको कहते हैं? जो बालों को इतना बड़ा सा छत्ता बना लेते हैं, ये इतना बड़ा पफ बना लेते हैं, उसको हमारे यहाँ पे ना चिड़ावनी लैंग्वेज में झोपड़ा बोलते हैं, या यूं कह सकते हो आप बालों का छत्ता। और मैंने कहा था ना, जब भाई के व्लॉग में नान वहां पर आया था केक कटने के लिए, तो एक एक करके जब ये अंदर जा रहे थे और मैंने कहा था, भाई ने देख कर टोका, अरे बड़े बाल वाल बनाकर आए हो। तो मैंने क्या कहा था कि चालू अपनी ये सारी चीजें कंटेंट रिकॉर्ड कर रही, क्योंकि लगातार उसका भी कंटेंट रिकॉर्ड हो रहा है। वो सब कुछ दिखाएगी कि देखो फ्रेंड्स ये तैयार हो गया, ये वही कपड़े हैं जो मैंने दिलाए हैं, उसी में ये बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए जा रहा है। मतलब ब्रिंगिंग के लिए भी इनको नए कपड़े चाहिए, अच्छा लगेगा केक काटने टाइम। ऐसे कौन से कपड़े बुरे कपड़े हैं भाई? इसके जो भी कपड़े पहनता है वो नए ही लगते हैं और अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि तुम कपड़े ही इतने दिलवा देते हो। दूसरी बात, उसको सलीका है थोड़ा सा अपने सामान को समेट कर अच्छे से तरीके से रखने का। तो उसने बालों को अच्छे से, पता नहीं क्या लगाया, जेल लगाया या ना लगाया, या भाई की तरह से उस जो वो होते हैं ना ब्लो ड्रायर होता है उसकी तरह से इसको ऐसे बना लिए, झोपड़ा बना लिया बालों का। और वो बना गया। अरे वाह कितने अच्छे बाल बनाए, तुमने कैसे बनाए नान? और देखो खुद ही रिकॉर्ड कर रही है। और जब ये तैयार होकर बाहर निकला तो फिर तारीफ करी, तुमने ये कैसे बनाए नान? आज तो उसका बाल बनाना बनता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे ब्लिंगिंग है, क्योंकि वो बर्थडे बॉय है। तो आज तो वो जो है अच्छे से रेडी हो। बाकी लोगों ने क्या क्या पहना है चलो अच्छे से दिखा देते हैं। तू घर से बाहर नहीं गई और तू दोबारा घर से ऐसे नहीं कि ऊपर जाके वापस से आई हो। तो ये देखो, ये भाई है इसका, ये कंटेंट क्रिएशन है इसका एक डिफरेंट टाइप का। अभी कमरे से निकल कर आई है, वहां पर नान तैयार हो रहा है, तो चलो दिखाते हैं सबके कपड़े। तो जैसे जैसे जिस पर कैमरा जाएगा उनको सबको अपने अपने डायलॉग पता है। तो सबसे पहले कैमरा घूमा किसके पास? यस, पिज्जा उसको जो है ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। और ये सूट जो पिज्जा ने पहन रखा ना, ये मैंने इनकी माताजी को पहने हुए देखा है। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से व्लॉग में देखा है, वो व्लॉग मिलेगा तो मैं उसमें से लेके दूंगी। क्योंकि जितने भी माताजी के सूट थे, अब क्योंकि वो लड़की धीरे धीरे करके माताजी के बराबर का होती जा रही है, हो सकता है थोड़ी बहुत ही फिटिंग लगाने की जरूरत हो, क्योंकि पहले माताजी भी तो थोड़ी सी कम थी ना, जितनी अब पिज्जा हो गई तब माताजी पहले इतनी थी। तो वही कपड़े जो ना अब क्योंकि उसको सूट वूट सब पहनने लगे। पहले तो ये लड़कियों की उसकी मिड्डी टाइप की, लड़की भी कहाँ, छोटी बच्चियों की मिड्डी टाइप की ये पहनती थी, नीचे कभी कभी लेगिन पहन ली, कभी कभी नहीं पहनी। तो अब इसको वो सारे सूट दे दिए गए हैं, क्योंकि दूसरों को देने से अच्छा है कि घर की कंबलियों को दे दो, ज़्यादा अच्छा है। तो और वो भी एक एक दो दो बार के पहने हुए होते। तो ये सारे सूट वही है जो माता जी के थे। तो देखो ये माता जी का सूट पहन के ये भी रेडी हो गई है। हमने अपने हैदर को भी रेडी कर दिया है। तो उसके कपड़े बदलवा के उसको कपड़े पहना के उसमें वॉक करा रही है। कपड़े कौन पहनाता है? पिज्जा पहनाती है। मतलब एक 20 साल की लड़की तो डरती नहीं है उसके हाथ में सही से बाजू बाजू में पहनाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए। भाई छोटा बच्चा होता है, कई बार तो जो न्यू मदर होती है उनको ऐसे छोटा सा बच्चे से उनको भी डर लगता है कि भाई कैसे करूँ। धीरे धीरे करते करते फिर उनको आदत हो जाती है। लेकिन एक 20 साल की लड़की, मैंने क्या कहा था कि इसको एक्चुअली जो मैडम के कुत्ते से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैडम के बच्चे से नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि चालू ने वो मौका नहीं दिया और ना ही उसको इतना सब कुछ करने दिया। लेकिन वही लड़की जो कुत्ते से इतना प्यार करती थी, प्यार दिखाई देता था, वो चालू के बच्चे से कर रही है। और कपड़े वपड़े बदलवाने तक भी, पॉटी शूशू सब वाइप वाइप सब कर लेती होगी, वो पैम्पर वगैरह सब चेंज कराना। और यहाँ पर है मेहर। ओहो, अम्मी जी वेट कर रही है अपनी बारी आने का, तो टेढ़ी टेढ़ी देख रही है, एक आंख छोटी एक आंख बड़ी कर कर। अब भाई देखो ये वाला स्क्रीनशॉट लगाना तो बनता है, क्योंकि यहाँ जब एक आंख छोटी एक आंख बड़ी दिख रही है तो वो आप भी देखो। लेकिन हाँ, मेहर यहाँ पर क्यूट लग रही है। ओफो हैप्पी। और यहाँ पे अम्मी बैठी है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, बाहर से आई है तू? अम्मी अपनी बारी का वेट कर रही थी और अम्मी अपना जो एक्टिंग की वेट कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक तो हो ना? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है? तुम्हारे सास ससुर सब ठीक है? अड़ोसी पड़ोसी सब ठीक है बेटा? और फिर बेटी खाला कहाँ गई? हाँ गायब हो गई, इनविजिबल हो गई। ना ना ना, बेटी खाला बन गई है वो मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर। इतनी बड़ी बेटी खाला बैठी हुई दिखाई नहीं दे रही तेरे को। कहती है बेटी खाला कहाँ जाएगी? बेटी खाला नहीं देख रही? बेटी खाला तो यहाँ बैठी है, वो भी तुम्हारा पुराना सूट पहन के। और हमेशा की तरह से दोनों बहनें एक ही लिपस्टिक से लगाएंगी। क्या है ना, बेटी खाला को बेचारे के पास अपने पास तो कुछ होता नहीं है। तो जब अम्मी जी खूब अच्छे से मेकअप वेकअप करती हैं, फाउंडेशन लगा के, ब्लश व्लश लगा के, थोड़ा सा अपनी बेटी से सीखा है हमने,
हमने, तो ऐसे मत कहो भी, अब हमारी उम्र ही क्या है, भले हम नानी दादी बन गई हैं पर अभी तो हम अपनी जो है बहू की छोटी बड़ी बहन लगते हैं, चलो छोटी ना सही बड़ी बहन तो लगते ही हैं, तो इसलिए हम न्यूड लिपस्टिक लगाएंगे, न्यूड, चाहे हमारे चेहरे पे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हाँ कहने वाली बात है डॉक्टर खाला के फेस पर अच्छी लग रही। फ्रेंड्स, कैमरा समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो कैमरे में बेटी खाला नहीं दिख रही थी, अभी जब तू दोपहर को मार्केट गई थी तब तो कह दी अभी तो हम समझना शुरू किया है। चल झूठी। सब लोग माशाल्लाह रेडी हो गए हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं। ओ नान, ये बाल कैसे बनाए तुमने? तुम रहने दो, तुम नहीं बना पाओगी। ओफो, क्या बाल सेट कराए हैं? चलो अभी आज तो बनता है। क्या जेल वेल लगा के सेट करे हैं? अपने पति को भी देख लिया कर, वो क्या क्या सेट करता रहता। नहीं, वो हेयर बैंड लगा के सेट करे, समझ गए? मतलब अपने भाई की ट्रिक यूज करी। शुरू से भाई को देखा है ना ये सब कुछ करते हुए। बड़ा हो गया माशाल्लाह। रेहान कितने साल का हो गया? क्यों तुझे नहीं पता कितने साल का हो गया? झूठी कहीं की, अच्छा खासी खूब बड़ी थी तू जब ये बच्चे हुए थे, हमने देखा सारा तेरी गोद में बैठी हुई थी तो तू कितने अच्छे से लग रही थी, कितनी बड़ी लग रही थी। और दूसरी बात कह रहे 17 साल के, मुझे नहीं लगता भाई ये 17 साल का होगा, 17 साल से तो ये प्लस का होगा, हो सकता है 1 या 2 साल ही बड़ा हो, पर 17 का तो नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। अरे आजकल लिफ्ट ना बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, मतलब एक फ्लोर ऊपर जाने के लिए भी इस औरत से 4, 6, 10, 12 कितनी सीढ़ियाँ होंगी, 25 सीढ़ियाँ होंगी, वो चढ़कर नहीं चला गया भाई, ये है इसकी हालत। वैसे मॉल में घूम आएगी, सब काम कर लेगी, और तीनों की तीनों यानी कि मेहर भी, क्योंकि वो भी भाई इसकी कैटेगरी की हो गई है। और पिज्जा को तो खैर क्या ही कह दो, अगर वो थोड़े से एफर्ट ले ले तो वो अपने इस मोटापे से छुटकारा पा सकती है। मोटापा ही कहूंगी, जिनको बुरा लगता हो लग जाए भाई, उसने सेहत खराब कर रखी है, कोई वो स्लिम या फिट नहीं है, वो मोटी ही है, और मेरे ख्याल से ज्यादा मोटी है। अब तो भैया अपनी आवा के बराबर की लगने लगी है। और अब देखो मैं एक चीज यहाँ पर लगा रही हूँ, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। अब तो चालू जल भुन के राख हो जाएगी भाई, न जाने कितना खून जला लेगी अपना, क्योंकि भाई भाभी से जलने की आदत तो गई नहीं है। चालू अपी ने बनाया पहला अपने बेटे का इंस्टाग्राम। हाँ बनाया तो ऑब्वियसली भाई भाभी ने पहले था, क्योंकि उन्होंने 2024 में बना लिया था, बट रिवील अब किया है। सो भाई भाभी को इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतनी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग हो गया एक तरीके से कि इस तरह की न्यूज़ छप रही है। देखो स्क्रीन पर ये इंस्टा बॉलीवुड वालों ने अब, क्योंकि भाई दोनों अब भले ही एक्स लग गया हो इनके नाम के आगे, लेकिन एक्स एक्टर एक्ट्रेस हैं, फिर उन्होंने अपने बेबी का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उस पर पोस्ट किया। अब जब एक्स एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो अपने बेबी का कुछ बनाएंगे तो ऑब्वियसली अपने फ़ोटो भी छापेंगे, और वैसे भी सो कॉल्ड उन्होंने तो ये लिखा है ना, हैंडल बाय मम्मा, अम्मी नहीं मम्मा। सो अब सबको पता है कि भाई ये जो है सेलिब्रिटी का बच्चा है, तो उन्होंने जो है जो इंस्टा बॉलीवुड वाले उन्होंने जो है ये रीशेयर किया है और ये बताया, जो कि मैडम ने एक पहली रील भी डाल दी है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था कि बच्चे से अब जो मेहनत कराते थे उसको कई गुना ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि परफेक्शनिस्ट चाहिए ना, इसमें परफेक्शन चाहिए और परफेक्ट चाहिए। एक बार में अच्छा नहीं आया, बेटा दोबारा करो, बेटा दोबारा करो। और रही बात इसकी भाई शूट करने की, तो जितनी मर्जी भाई शूट कर लो, पहले जैसा कैमरा थोड़ी ना है कि रील ख़राब हो जाएगी। अब तो स्मार्टफोन, स्मार्ट कैमरा, इन सब का ज़माना है, जितने मर्जी टेक ले लो, जब 1 टेक अच्छे से आ जाए तो बाकी का जो बेकार के टेक हैं उनको डिलीट मार दो, तो है ना फिर वो। तो जितनी बार टेक लिया जाएगा, जब परफेक्शन से वो शूट हो जाएगा उसके बाद ही वो अपलोड किया जाएगा। तो मिल गया ना रूहान की मम्मा को नया काम अपना टाइम बिताने के लिए। पहले भी मैंने कहा था बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो बनाते हैं रूहान का इंस्टाग्राम। तो अब उन्होंने डाला है मैडम जनाब सन रूहान मेक्स इंस्टाग्राम डेब्यूट। वाओ, अब भाई स्टार का बच्चा है तो वो तो थोड़ा तो ये मिलना लाजमी है ना, लेकिन चालू अपी आज भी पीछे ही रह गई। भले ही चाहे भाई भाभी से ज़्यादा कमाती हो, पर पॉपुलैरिटी तो भाभी की है, वो तुम कभी नहीं बीट कर पाओगे। और उसके नीचे लाइन लिखी हुई है हिट्स 62.9 के फॉलोअर्स इन नो टाइम। अगला फोटो जो डाल रखा है, यानी कि जब तक उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया होगा इस रील के बाद पोस्ट करने तक, अगले स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है 63K। और भाई 2 फॉलोइंग, यानी कि 2 लोगों को वो अकाउंट फॉलो कर रहा है, सिर्फ अपनी मम्मा और सिर्फ अपने पापा। बुआ नहीं, सॉरी बाऊ नहीं, ना बाऊ का भाऊ समझ गए ना, मतलब भाऊ का हस्बैंड। लेकिन एक चीज और देखी, माही विज ने
जो है फॉलो किया है, क्योंकि भाई माही विज के बेबी का मैडम ने रीशेयर भी तो किया था। अरे रे, अगर सब कुछ यही बता दूंगी तो दूसरे पॉडकास्ट में क्या बोलूंगी, चलो जब बनाएंगे तब शेयर करेंगे। तो अगले फोटो में कुछ और चीजें शेयर की गई है, मतलब खूब अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही है स्टार किड को। कुछ भी कह लो, चलो अपनी तुम्हारा बेबी स्टार किड तो कभी नहीं बन सकता, हाँ स्टार का भांजा जरूर कहलाएगा, जैसे तुम स्टार की बहन कहलाती हो और स्टार की ननद कहलाती हो। और भाई वो फोटो भी डाल दिया गया है जो प्रमोशन के लिए आया था, मैडम ने वो पहनाया बच्चे को, यानी कि एक जैकेट थी, सफेद कुर्ता पजामा शलवार था, पठानी सूट था, ईद पे आया था, याद है ना जो मैंने कहा था प्रमोशन कराया गया था। तो अब समझ जाओ, जल्दी जल्दी प्रमोशन भेजो फटाफट से रूहान को, सब यही तो था। और अब जो है एक रील भी अपलोड कर दी गई है, आई लव यू ऑल, समझ गए ना, जैसे भाई को सलरुख बनने की आदत है वैसे ही बेटे को वही गाने पे स्लो मोशन में बाइक पे बैठाकर रील अपलोड कर दी है। अब नजर नहीं लगेगी पर हाँ मेहनत जरूर कराई जाएगी। और देखो तो सही भाई, इंस्टा बॉलीवुड वाले तो मेरा दिमाग पढ़ते हैं। फिर अगला जो फोटो था वो किसका था, फर्स्ट क्राई से आया हुआ उनका वो ड्रेस जो बेबी के लिए भेजा गया था, जो मैडम ने पोस्ट किया था, यानी कि सूटकेस पे बैठा हुआ, और फर्स्ट क्राई का वो पूरा का पूरा जो सेटअप था जो भेजा गया था प्रमोशन के लिए, रूहान के लिए आया था, वो मैडम ने फोटो जो है पोस्ट कर रखा। तो कुल मिला के दोनों प्रमोशन वाली चीजें थी जो पहनाई हुई थी बच्चे को और वही पोस्ट की हुई है। और अब उसी के अकाउंट पे स्टोरी लगनी भी शुरू हो गई, क्योंकि जब कहीं जाएंगे तो बच्चे के लिए शूट करेंगे तो फिर वो बच्चे के अकाउंट में। और मैंने कहा था कि ये अकाउंट कौन हैंडल करेगा, पप्पा करेंगे, क्योंकि पप्पा को बहुत ही ऑब्सेशन है भाई इंस्टाग्राम से। मैडम तो हो सकता है शुरू शुरू में कर ले, फिर वही लेजीनेस में दिखा दें अपना आलस। और पिछली स्टोरी में जो पूछा गया था वो भी बता दी है कि एक्चुअली ये कौन सी डीप क्लींजिंग वाली जो वो है, मतलब क्रीम लगाई थी उन्होंने पर्पल कलर की, वो कौन सी थी। और एक चालू अप्पी गंवार है, उसको इतना भी नहीं पता कि कम से कम अपने बच्चे का अकाउंट बनाया है तो उसको कम से कम खुद अपने दोनों अकाउंट से तो दोनों में अभी भी फॉलो कर ले। कोई किसी को मतलब वो अकाउंट अपने माँ बाप को फॉलो मतलब नहीं कर रहा, मतलब समझ गया। बच्चा तो खैर क्या ही करेगा, ये काम तो चालू अप्पी के हैं। और अभी भी 8,944 फॉलोवर पर अटका पड़ा है। कहाँ 8,000 और पहले का बना हुआ अकाउंट, और कहाँ अभी रिसेंट का ओपन किया हुआ अकाउंट और जिसपे 63,000 हो गए। वाओ, चलो अप्पी नाउ व्हाट टू डू। तो फ्रेंड्स, जब भी ये भाई भाभी के घर जाता है जाग जाता है, और मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे बहुत सारी बातें करूँगी, लेकिन मैं फिर इसको फीड कराती रहती हूँ और सारे दिन फीड मतलब ये जितनी देर वहाँ रहती है ना उतनी देर वो फीड ही कराती रहती है। भैया तेरे जैसा ही है शायद तेरा बेबी। फिर मैं अंदर रूम में बैठ के पूरे टाइम इसको फीड कराती रहती हूँ। हद हो गई, मतलब फेस नहीं दिखा रही है ये औरत, क्योंकि नज़र लग जाएगी, क्योंकि इसके बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि नज़र लग जाएगी, इसलिए फेस नहीं दिखाना। लेकिन उसी बच्चे को फीड की नजर नहीं लगेगी कि वो ये बता रही है कि मैं इतनी देर तक बैठकर उसको फीड कराती हूँ और इसका पेट नहीं भरता कि पूरे टाइम में बैठ के फीड ही कराती रहती हूँ। उससे नजर नहीं लगेगी बच्चे। हमारी माँ, नानी, दादी ने हमें ये सिखाया था कि भाई बच्चा, अच्छा भाई हमने ये चौचले नहीं किए, हमने फॉर्मूला मिल्क भी साथ साथ शुरू किया था और मदर फीड भी। और आई एम श्योर 50-69% जो ना आज भी वही सब करते होंगे कि फॉर्मूला भी साथ साथ देते होंगे और मदर फीड भी देते होंगे। तो ऐसा होता था कि जैसे समटाइम हम बाहर जा रहे होते हैं और ये जो आपकी फीडर बोतल है, इनके कवर क्यों बने हैं, वो इसीलिए तो बने हैं कि नजर ना लगे, छुपाकर अच्छे से हाइजीन तरीके से आप अपने बच्चों को जो है फीड करा सको। तो इसलिए जैसे हम बोतल वगैरह से देते थे ना, और मतलब 4-6 औरतें भी कहीं हुआ करती, जैसे घर पर ही आ गई हैं, वहाँ हम फीड बनाकर तैयार करके बेबी को दे रहे हैं, तो उसको भी वो ये कहती थी कि छुपाकर मतलब पिलाओ, ऐसे दिखाकर मत पिलाओ, नजर लग जाती है। घर से बाहर हो या घर पे हो या 4-6 रिश्तेदारी जैसे इकट्ठी हो रही है तब हो या किसी फंक्शन में हो, और ये खुद मुंह से बताती है कि मेरा बेबी इतना फीड करता है कि जब मैं भाई भाभी के घर जाती हूँ ना तो मैं पूरा टाइम बैठ के बस फीड ही कराती रहती हूँ। उसका पेट नहीं भरता है क्या बेचारे का? चलो अभी देख हो लिया करो, बेचारे को ओवरफ्लो मत कर दिया करना। इतना छुटकू सा तो बेचारा बच्चा है, हाँ मुखा की बदनाम कर रहे हैं दोनों में, अभी भी फीड कर रहा है, फीड करा रही है। और ये इतनी ढीठ और इतनी बदतमीज हो चुकी है, इसको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जिस चीज के लिए लोग इसको ट्रोल करते हैं ना या इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो चीज ये जानबूझकर हर बार अदल बदल के करती है। पिछले 3 साल से ये वो दिखा ताजिए मुहर्रम ये सब दिखाने के लिए, वहां की क्लिपिंग दिखाने के लिए ट्रोल हो रही है। जब तुम वहां की क्लिपिंग दिखाओगे नहीं तो फिर भाई किसी को क्या पता चलेगा, कोई तुम्हें ट्रोल भी नहीं करेगा। लेकिन ये जानबूझ के करती है, ढीठ औरत हो गई है। क्या हुआ, बदनाम ना हुए तो क्या, नाम नहीं हुआ, डॉलर तो मिल ही रहे हैं, भले चाहे बुरा भला कह रहे सही, लोग हमारी इज्जत गिरा रहे सही, ये इज्जत के ऊपर डॉलर को रखती है। फिर थोड़ा सा कंटेंट इसने भी शूट करा था, वही एज यूजुअल जो भाई शूट करे थे, वो बेचारे बच्चे ने, रूहान ने इतनी लंबी सी टी शर्ट पहन रखी थी, वो भागता फिर रहा था, घूम रहा था,
एक्टिंग कर रहा था। और जो बर्थडे बॉय है ना वो ऐसे बेचारा गरीब का सा बच्चा खड़ा था हाथ बांध के। ये ना कहावत है, मतलब ऐसा ओफंड मत हो जाना, ये कहावत है कि बेचारा कैसे खड़ा है जैसे कोई है नहीं इसका, और इंतजार कर रहा है कि भाई केक कटिंग सेरेमनी हो तो फिर मैं केक काटूं। बड़ा बाल वाल बना के आया था, जब नीचे था तो झोपड़े की तरह से ऊपर को बाल कर रखे थे। शायद भाई ने टोका होगा, ये कहा होगा कि अच्छे नहीं लग रहे हैं, ज्यादा बड़ा सा मुंह लग रहा है, झोपड़ा लग रहा है, तो बाल बैठ गए हैं भाई ये बेचारे के नीचे। आप एक चीज नोटिस करो कि जब ये लोग ऊपर आते हैं ना, इनकी अम्मी हो, पिज्जा हो, और ये मेहर हो, बेटी खाला हो, ये सब आते हैं ना, एक चालू तो फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेती है, क्योंकि वो बोलेगी नहीं तो कंटेंट कैसे शूट करेगी। बाकी सबकी ऐसी घिग्घी सी बंध जाती है ना, बेचारे ऐसे हो जाते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो, ये कि नहीं बोल नहीं सकते, अनादर नहीं कर सकते, बीच में बोल, कंटेंट शूट हो रहा है, बोलने की हंसने की भी इजाजत नहीं है। हाँ, लेकिन जब उनके बच्चे ने कुछ करा और जरा हंसे तो उनको भी इजाजत है कि तुम भी हंसो, बैकग्राउंड म्यूजिक दो हंसी का। और वैसे कुछ मत करो, सिर्फ कंटेंट शूट हो रहा है तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रखो। फिर कहती है हाय कर लो पापा, भैया प्रॉप की तरह से यूज करती हैं ये अपने पापा को। पापा कह रहे हैं हेलो, तो पापा भी अपने आप कह रहे हैं समझ गए भैया कि भाई मुझे क्या करना है, हम यहाँ पे बैठे हैं और हम यहाँ पे नान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो उनकी अम्मा कह रही हैं, पीछे से माता जी कह रही हैं कहाँ से आए हो कटवाने के लिए? तो कहते हैं हम अंदर से आए अपने कमरे से। कमरे से आने के लिए भी इनके लिए ऐसा जैसे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो। कुछ बोल दो पापा। पापा ने भी बोल दिया हम यहाँ केक कटवाने के लिए आए हैं, आज रेहान का बर्थडे है आज, इसलिए हम आए हुए हैं। तो अम्मी ने पूछ लिया कहाँ से आए हो? अपने कमरे से आए हैं। फिर वही केक काटना है, हैप्पी बर्थडे टू यू। और एज यूजुअल घर में अब किसी की एनिवर्सरी होगी, बर्थडे होगा, क्योंकि बर्थडे का केक काटने का बहुत शौक है उस बच्चे को, तो सबका केक उसके साथ ही कटेगा। फ्रेंड्स, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया था और यहाँ पे ये रोने लगा था। और जब मैं यहाँ अंदर आऊंगी और मैं अगर कोई चीज एंजॉय नहीं करूंगी तो मैं मेहर को और पिज्जा को भी नहीं करने दूंगी। इसलिए आप देख रहे हो कि मैं अपने बच्चे को चुप करा रही हूँ और यहीं पर मेहर खड़ी है मुझे कंपनी देने के लिए और यहीं पर पिज्जा खड़ी है मेरा शूट करने के लिए। वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, केक कट रहा है, सब केक खिला रहे हैं एक दूसरे को, पर नहीं फ्रेंड्स, अगर मैं नहीं खा रही तो मैं इनको भी नहीं खाने दूंगी। रेहान लो, अब उसके मुंह पे पूरा पुत गया है, सबने केक लगा दिया है और लिफाफा पकड़ा दिया है, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, और 1000 रुपए पापा जी ने भी दे दिए भाई। फ्रेंड्स, हैदर फिर रोने लगा, अब हम फिर फीड कराने आ गए उसको। भैया बच्चा है, ओवरफ्लो मत कर दियो बेहुदा तरीके से। और पिज्जा मेरे लिए मेरी प्लेट लेकर आ गई थी। फ्रेंड्स, पता है 9th मंथ में मैंने सब कुछ खाया था, इतना भी नहीं, मतलब खुद ही कह रही है खाया था और खुद ही कह रही है इतना भी नहीं खाया। तो वो मेरे लिए प्लेट बना के ले आई है पिज्जा, लेकिन वो खाती नहीं है। वो नहीं खाती है तो भाई दिख क्यों नहीं रहा हमें कि भाई उसका थोड़ा वेट कम हुआ है। अब आपको एक चीज बताऊं, फिर लोग कहोगे कि भाई अपना किस्सा बनाकर बैठ के आ गई। जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह होती है। मेरे बेटे का बैठे बैठे का ही बहुत काम है, क्योंकि अभी उसको कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल गई है, फिर प्लस वो कोई प्रोग्राम बना रहा है जिसके लिए वो काफी घंटे मतलब स्टडी पर बैठा रहता है। और आपको पता है आजकल के बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, और खाना पीना है, वर्कआउट कुछ है नहीं, बाहर आना जाना नहीं है, पिछले 2 महीने से छुट्टी चल रही है। तो उसने अपना वेट पुट ऑन कर लिया और मैं उसको लगातार टोक रही थी, सुनता ही नहीं था। अब क्या करे भाई, रात भर जागेंगे, नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में भी सोएगा, फिर टाइम बाय टाइम का खाना है, और सबसे ज्यादा तो बैठे रहने का काम। तो अभी क्या हुआ, मैंने अपनी डाइट के साथ गड़बड़ की। भाई मन है, कई बार नहीं मानता, तो मुझे टोक रहा था कि आपको जो डाइट बताई हुई है आप वो डाइट क्यों नहीं फॉलो कर रही। तो मैंने उसको ताना मारा कि मैं बेटे 3 महीने से मैं ऐसे बराबर की इस तरह की डाइट कर रही हूँ, तुम 1 महीने नहीं कर सकते। उसने मुझे चैलेंज दिया कि ठीक है मैं आपकी डाइट 1 महीने के लिए कर लूंगा, लेकिन आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा जो डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे करके दिखा दो, जितना मैं इतने महीनों से कर रही हूँ तुम 1 महीना नहीं कर सकते। भाई उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और आप बिलीव नहीं करोगे कि आज तीसरा ही दिन है और तीसरे दिन में उसने 1 kg वेट डाउन किया अपना, और उसके इंच लॉस भी फील हो रहे हैं और फेस पे भी उसके जो है दिखाई दे रहा है। तो ये इसको कहते हैं जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। अगर आप करते हो तो दिखता भी है। अब ना को वो कुछ भी नहीं खा रहा, वो रेगुलर अपनी डाइट फॉलो कर रहा है और टाइम से खा रहा है, क्योंकि मेरी यही शर्त थी कि टाइम से ही खाया जाएगा, क्योंकि वो नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पूरा नीचे वाला फ्लोर वही यूज करता है अपने लिए। सो हम यहाँ खाना पीना ऊपर, किचन ऊपर है तो वही बनती है। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा अपना खाना लेने के लिए खुद आओगे, टाइम से आओगे तो मिलेगा, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। तो खुद से अपना टाइम से आ रहा है और कर रहा है। अब देखते हैं अल्लाह मालिक है कितने दिन तक फॉलो कर पाएगा। और मैं इस लड़की के लिए बोल रही हूँ कि ये क्यों नहीं कर रही है, क्यों अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसकी माँ को नहीं दिखाई देता कि उसकी बच्ची का क्या हाल हो रहा है, वो भी लड़की जात। क्योंकि अगर आप 100 बीमारी ले लेते हो, जैसे कि पीसीओडी और पीसीओएस वो लड़कियों में होती है, तो उसके साथ आगे चलकर भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि चालू के साथ प्रॉब्लम हुई, जैसे कि मैडम के साथ प्रॉब्लम हुई।
उसमें क्या होता है कि जब आपकी शादी होती है और आप बेबी प्लान करते हो तो कंसीव करने में भी आपको 100 हर्डल्स आते हैं, 100 प्रॉब्लम्स आती है। तो क्यों नहीं आप अपनी सेहत को सुधार लिया जाए, जो अभी के लिए भी ठीक है और आगे के लिए भी बेहतर है। क्यों बीमारी की तरफ को धक्का दिया जा रहा है। कह रही है पिज्जा नहीं खाती है तो इसलिए मेरे लिए लेकर आ गई। नूडल है, एक रसगुल्ला है, केक है और दूसरे टाइप का केक है, क्योंकि जब तक 2-2 3 केक ना कटे तो इनके यहाँ तो बर्थडे सेलिब्रेशन ही नहीं होता। तो मैं जो है हैदर को ले लेती हूँ और आप खा लो। तो प्रेगनेंसी मैंने सब कुछ खाया था, हाँ, लेकिन सब कुछ नहीं खाने मिला था। तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कुछ कुछ वो चीजें रिस्ट्रिक्शन थी सिर्फ जिसको तुझसे ये कह दिया गया होगा कि इससे बच्चा काला हो जाएगा। जैसे कि जामुन नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना, हाँ, जैसे कि वो नहीं खाना, क्या बोलते हैं उसको, कि पपीता नहीं खाना, जो मतलब मना करते हैं कि गर्म चीज होती है, तो गर्म चीजों को अवॉइड किया जाता है। बाकी तो तूने खूब दबा के खूब मीठा खाया है, केक खाया, हर चीज तो तूने खाई है, बाहर से मंगा के सब कुछ खाया है। और अब फाइनली ये बता रही है, ये अपनी भी स्टेटमेंट पे टिकी नहीं बैठी रहती भाई ये औरत। कहती है फ्रेंड्स अभी भी देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब चीज तो खैर नहीं खा सकती हूँ अभी भी, तो प्रेगनेंसी में नहीं खा सकती थी, लेकिन अभी भी खट्टा तीखा, तुझे तो तेरे इलेक्ट्रिशियन ने ये कहा था कि तुम कुछ भी खाओ, जो मर्जी हो वो खाओ। और उस टाइम पर मैंने भी ये बोला था कि ऐसे कैसे खा सकती है, तीखा तुम नहीं खा सकती हो, खट्टा तुम नहीं खा सकती हो, बादी तुम नहीं खा सकती हो। जिस चीज से बादी हो जाती है तो बच्चे के पेट में ऐठन हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने उस टाइम पे डाइटिंग नहीं की थी, कुछ कुछ चीजें छोड़कर मुझे सब कुछ खाने को मिला था, लेकिन अब मैं खा रही हूँ तो अभी मैं खा सकती हूँ, लेकिन अभी कुछ कुछ चीजें मुझे अवॉइड करनी पड़ेगी। वाह, पहले झूठ बोल रही थी, अब झूठ बोल रही है। अभी जब फीड कराते हैं तो अभी घर वाले मुझे डाइटिंग नहीं करने दे रहे। मैंने क्या कहा था, अब ये डबल खाएगी, ये कहेगी क्योंकि मैं फीड करा रही हूँ। फ्रेंड्स ये मेरी जरूरत है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं बेबी को कैसे फीड कराऊंगी, मुझे वीकनेस आ जाएगी। और उसी के चलते मैं रोजे भी नहीं रखूंगी, क्योंकि अभी तो मैं फीड 2-3 साल कराऊंगी ना अपने बेबी को। अभी घर वाले खुद कह रहे हैं कि डाइटिंग बिल्कुल नहीं करना है तुमको, लेकिन घर वालों ने ये जरूर कहा है कि तुम अच्छा हेल्दी खाना खाओ और खूब भर भर के ना उसके अलावा भी सब कुछ खाओ, जैसे कि रसगुल्ले खाओ, केक खाओ, 2-2 3-3 तरीके का नूडल खाओ, और वो सब कुछ खाओ जो जरूरत नहीं है। बेसिक खाना भी तो खाया जाता है। ठीक है तुम डाइट नहीं कर रहे हो तो क्या बेसिक खाना नहीं खाया जा सकता? अगर तुम डाइटिंग नहीं कर रहे हो और तुम नॉर्मल अच्छे से खाना खा के अपना पेट भर रहे हो और तुमने एक गुलाब जामुन नहीं खाया तो क्या तुम्हारा फीड नहीं उतरेगा? ओहो हो, मुझे ऐसा लगता है कि इनके खानदान में सिर्फ गुलाब जामुन खाओ तो ही फीड उतरता, तभी बच्चे का पेट भर पाता है। मतलब अगर ये गुलाब जामुन छोड़ देती तो क्या ये डाइटिंग करती? और उसमें एक पिज्जा का पीस भी रखा हुआ। वैसे इतना ज्यादा मन नहीं करता खाने को, मिर्ची नहीं खा सकते, तीखा नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा सकते, ठंडा नहीं खा सकते, वो सब तो नहीं खाना। पर तूने तो कहा था कि तेरे डॉक्टर ने ये कहा था कि तू सब कुछ खा सकती है, सब कुछ खा सकती है, और तब भी मैंने बोला था भैया ये औरत कितनी झूठी औरत है। ये इसको पता है कि ये सूट कर रही है, सब चीज जो है इसी के चैनल पर अपलोड है, लेकिन उसके बाद भी आंखों में धूल झोंक देती है ये लोगों के। लेकिन कभी कभार चलता है, इसलिए मैं आज खा रही हूँ। खा भाई तू, खा खा के खूब अच्छे से तैयार हो जा। तो अभी इसी पॉडकास्ट को यहाँ तक एंड करती हूँ और फिर उसके बाद की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और ये वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो यहाँ तक का अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।